गांवों की सुकून भरी हवा में भी एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा। गांव के छोटे बड़े व्यवसायी इसी प्रतिस्पर्धा से जूझते हैं। इन्हीं में से एक है रामू, जो अपने छोटे से ठेले पर सब्जियां लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। उनके पीछे एक सपना है, अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार को खुशहाल बनाना। पहला पब 5 डाव, छोटा गांव। टी सुबह सुबह अपने ठेले को लेकर छोटे से गांव की ओर रवाना होते हैं। सूरज की पहली किरणें उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। ठेले पर हरी भरी सब्जियां, ताजे आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च सजाए हुए हैं। गांव में दाखिल होते ही रामू की नजरें हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती हैं। कोई तो है जो उसकी मेहनत को समझे। टी गांव में दाखिल होते ही वह एक पुरानी औरत के पास पहुंचते हैं, जो सब्जी खरीदने की इच्छुक दिखती है। रामू की सौम्यता और मेहनत के बावजूद उसकी सब्जियां बिकती नहीं हैं। औरत के पास पैसे कम थे, लेकिन रामू ने उसकी जरूरत को समझा और उसे छूट दे दी। औरत की आंखों में आंसू थे, न केवल दयालुता के लिए, बल्कि उसके और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए भी। दूसरा पड़ाव, मंझला गांव। एक और गांव में पहुंचे रामू, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उनके सब्जियां बिक जाएंगी। लेकिन इस बार समस्या दूसरी थी। गांव में एक युवा व्यापारी ने अपने आधुनिक कृषि तकनीक का प्रचार किया था, जिससे स्थानीय किसान भी अपने उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो गए थे। रामू के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन हो रहा था। वह लगातार अपने ठेले को सजाते हुए और ग्राहकों को अपनी सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में बताते हुए संघर्ष करता रहा। एक दिन गांव में महात्मा जी आए और उन्होंने रामू की लगन की सराहना की। उनकी बातों ने रामू को संजीवनी शक्ति दी और उसे अपने व्यापार के बारे में एक नई दिशा दी। तीसरा पड़ाव, उन्नत गांव। एक दिन रामू एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उन्नति और समृद्धि की झलक साफ देखी जा सकती थी। यहाँ के लोग उसकी सब्जियां अच्छे दाम पर खरीदते थे, लेकिन फिर भी रामू का मन कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा था। उसे अपने परिवार की याद आती थी, उनकी समस्याओं, उनकी खुशियों की कल्पना। रामू ने गांव के एक कुशल व्यापारी से बातचीत की और अपनी सब्जियों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की सलाह ली। व्यापारी ने उसकी मदद की और उसे आधुनिक तकनीक के बारे में बताया। इस नए ज्ञान ने रामू की मेहनत को एक नई दिशा दी। चौथा पड़ाव, आपत्ति का गांव। रामू की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसके व्यापार को बहुत ही गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। एक गांव में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी सारी सब्जियां बह गईं। यह उसके लिए एक गहरी निराशा का समय था। वह और उसके परिवार ने कड़ी मेहनत की और फिर से सब्जियां उगाना शुरू किया। इसी बीच गांव वालों ने उनकी मदद की और धीरे धीरे वह फिर से व्यापार में लौट आया। इस कठिन समय ने उसे सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। सच्ची सफलता तो उन कठिनाइयों को पार करके ही मिलती है। अंतिम पड़ाव, खुशी का गांव। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद रामू एक ऐसे गांव में पहुंचता है जहां सब कुछ बदल चुका था। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई थी। अब उसके ठेले पर लगे ताजे और सुंदर सब्जियां गांव वालों के लिए एक आकर्षण बन गए थे। इस गांव में लोग उसकी सब्जियां न केवल अच्छे दाम पर खरीदते थे, बल्कि उसकी मेहनत की सराहना भी करते थे। रामू ने इस गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने परिवार को भी इसमें शामिल किया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सच्ची खुशी दी और उनके परिवार का जीवन अब खुशहाल था। निष्कर्ष, रामू की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो संघर्ष, मेहनत और समर्पण की प्रतीक है। एक ठेले पर सब्जियां बेचने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने परिवार को खुशहाल बना सकता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर लगन और संघर्ष से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है।